लालजू महाराज को जगाया मैया ने, जगा करके सबसे पहले भोग लगाया माखन मिश्री। लाला है ना, रात्रि में सोए हैं, मुख प्रक्षालन करके भोग लगाया और कहा चलो स्नान करो चल करके। तो लालजू महाराज जैसे छोटा बालक, स्नान के लिए नहीं, स्नान के तो बैठे हैं और एक छोटी सी स्वर्ण की कलसिया में अनुकूल जल चुपचाप लाई और चौकी पे बैठी ऊपर से डाल दिया। वो ऐसे एकदम जैसे छोटा बालक कैसे करता है। बहुत सुंदर कुंतिल केश हैं, वारी धारा, जल की धारा स्वर्ण के कलश से मैया डाल, नेत्र कपोल स्कंद उदर, अभिषेक होता चला जा रहा है। श्री कृष्ण चंद्र जी का एक कलशिया से ही स्नान हो पाया क्योंकि भाग पड़े। फिर मैया पकड़ के लाती है, अब नहीं डालूंगी, जल नहीं डालूंगी, पर पुछवा तो ले, तेरा शरीर गीला है। बहुत कोमल वस्त्र से लालजू के शरीर को अब पोंछती है। एक कलसिया जल में परेशान हो गए और महान जलराश को चीरते हुए रसातल में जाके पूरी पृथ्वी को अपने दांत के अग्रभाग में रखकर वाराह रूप से लाए थे। यही तो है, दूसरे कोई थोड़ी है। अपरसीम जलराश को चीरते हुए अपने पंजों से और पृथ्वी को लिए लिए एक थप्पड़ से हिरणाक्ष को परम पद प्रदान कर दिया। महाबली हिरणाक्ष, जिससे त्रिभुवन में कोई लड़ने वाला नहीं था। स्नान के पर्यंत अंगों को पोंछ करके श्रृंगार करती है। इतना सुंदर बाल रूप है। अब वो जितना भजन करोगे उतना ही भाव में आएगा। ऐसे तो आंख मूंदोगे तो अंधकार दिखाई देगा, नहीं तो भजन करो तो खुली आंख हो, या वैसे जैसे चाहो वही शोभा, वही चरणारविंद, जैसी भावना करो वैसे भाव में। अब वस्त्र धारण कराए, पीत वस्त्र, पीतांबर, झगुलिया, छोटी धोती, करधनी, पायजेब, नूपुर रुंझुन रुंझुन कर रहे। करधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगी हुई है। आंखों में अंजन मैया लगा रही, बड़े विशाल नेत्र है। यहां नजर न लग जाए बिंदी रख देती है। हाथ पकड़े हुए कि भाग जाएगा ये, अभी खेल ले। श्रृंगार किया और कहा लाला भोजन की रुचि है, चलो। विविध पकवान पहले से ही, और खास बात है मैया किसी भी दासी से नहीं बनवाती, शास्त्रों दासियां हैं। यहां तक कि मैया लाला की जो गौएं हैं पद्मगंधा आदि, स्वयं उनको चारा देती है, स्वयं दूहती है, स्वयं वो दही जमाती है, स्वयं मक्खन निकालती। दास दासियों को जो लालजू पसंद करते हैं वो छूने भी नहीं देती। लालजू के लिए पहले ही भोग बना रखा है। सेवा की यही प्रधानता है, जब तक शरीर में दम हो तब तक स्वयं ना अपने शरीर की किसी से सेवा कराए, ना अपने ठाकुर की सेवा कराए। स्वयं अम्बरीश जी अपने हाथ से पोछा लगाना, सोनी लगाना, ये से तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सुरक्षा में था। ये जैसे ठाकुर जी की सेवा पैसा दे के कराई जाती है तो ठाकुर जी पैसा और दे देते हैं। ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है, बात समझ लो। विश्वपति विश्वंभर भगवान हाथ पकड़े हुए यशोदा मैया ले गई, सुंदर आसन पर बिछाया, आगे चौकी लगाई। ये ला दधी ले, ये मुरब्बा, ये अमुक, सुटी सरस जलेबी बोरी, ये रस भरी जलेबी। प्रसाद पाने के लिए तो जबान में पानी आ ही जाना चाहिए। अब इतना बढ़िया भोग लग रहा है। मैया मना मना कर ऐसे ही भोग पवाया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे दिखा दिए पानी, ये ठाकुर को आप ठाकुर नहीं मानते, मूर्ति मानते हैं। कुछ लोग रख दिए तो आप ठाकुर को ठाकुर नहीं मानते हैं। कैसे? हम सेवक हैं। अपने हाथ से कवल किया, प्रिया जी, फिर ऐसे कवल कवल बाएं हाथ से पंखा करते जा रहे, अपने लाडले को पाल और पालो और पालो।
देखो अगर रोना ना आ जाए तो आप देखना, पवाते पवाते रोना आ गया तो समझ लो ठाकुर भोग पा लिए। अब ऐसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे, जैसे आप भजोगे वैसे फिर वो बताने लगते हैं, वो आपको फिर संकेत करने लगते हैं, आपके दिमाग में बैठकर वो बात करने लगेंगे। प्रभु भोग पाए, मैया लाला और पालो, मानो अमृत रस वर्षा यशोदा जी के कानों में कर। नहीं मैया बहुत छक गया, अब मुझे नहीं पाना। छक गया ना, क्यों पूछ रही? कहीं जाके दूसरे के घरों में उपद्रव न करने लगे। नहीं और पाले, नहीं छक गया। यशोदा मैया ने कहा देखो अभी और एक चीज, बढ़िया कलहरी हुई सब्जी, ताजी ताजी पूड़ी, फिर और लाके पवाई। ये क्यों कर रहे? ये कोई गोपी शिकायत न करे आकर, कहीं भूखा रह जाए और जाए किसी के यहां। छक गया लाला। भोजन गृह में एक से एक सुंदर सुंदर पदार्थ क्रमशः परोसती हैं और पूछती जाती है, अब छक गया है ना, फिर और पा। बलदाऊ तू भी आके पाले। सटरस भोजन मैया पवाती, फिर आचमन कराती, फिर पान मुख में पवाती है और फिर बलिहारी जाती है। मैया अब खेलने जाऊं? अकेले नहीं, दाऊ बलराम इसके साथ, किसी के घर न जाने पावे, इसके साथ जाओ। श्रीदाम सुदाम वसुदाम आदि सखा बाहर सब खड़े थे। बलराम जी ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मेरे साथ है, कोई उपद्रव नहीं करेगा। मैया बहुत डरती थी कहीं किसी का, और चंचलता की मूर्ति लालजू। भागे बलराम जी, हाथ पकड़ करके साथ भागे। बड़े हैं, सखाओं की भीड़ घर के बाहर, नंद भवन के बाहर थी। सब उल्लसित होकर कोई गले से लगा रहा है, कोई गाल नोच रहा है, कोई कांधे पे हाथ डाल रहा, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया। बलिहारी है इन ब्रज गोप बालकों की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण की गलवैया दे रहे। बलराम जी एक क्षण के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, हाथ पकड़े हुए हैं। मित्रों से इशारे में पूछते हैं तू कैसा है? ठीक है। सब सखाओं से भगवान ने पूछा। बाबा सामने दिखाई दिए, थोड़ा सहम गए सब, कहीं रोक न ले। बाबा की दंडवत ब्रजवासी बालक कर रहे हैं। लालजू बोले इशारे से, खेलने जाओ बाबा? बाबा ने कहा बस ब्रजेश्वर का संकेत पाया, फिर क्या विलंब था, फिर तो भाग पड़े। अब श्री कृष्ण चंद समस्त बालकों के साथ खेल खेल रहे हैं। कहां? ब्रह्मांड घाट, गोकुल में है ना ब्रह्मांड घाट। सखा गोष्ठी बना रहे हैं, छोटी छोटी अंजुली में सब भर भर के रज लाते हैं। कोई छोटे छोटे खंभे, कोई घर, ऐसे सब बना करके खेल रहे। श्री रामा ने बहुत सुंदर घरौंदा बनाया। प्रभु बनाते हैं पर वो बन ही नहीं पा रहा, बार बार विकल हो जाते हैं। बलराम जी से कहते दाऊ दादा मेरा घर क्यों नहीं बनता, देखो इनका बन गया। देख लो कौन है जो अनंत ब्रह्मांडों को एक पलक झपकते से निमेष कहते हैं, इतने में सृजन कर देते हैं। अनंत ब्रह्मांडों का वो गोप बालकों के साथ घरौंदा नहीं बना पा रहे। अन्य बालक ताली पीट कर हंसते हैं, श्री कृष्ण कुछ मुख उदास कर लेते हैं। फिर गीली मिट्टी लाकर गृह निर्माण, किंतु बन ही नहीं पा रहा। अत्यंत परिश्रम किया, बना तो फिर टेढ़ा मेढ़ा बना। बलराम जी कहते तू चिंता मत कर, मैं बना देता हूं, और साथ में लग करके बलराम जी बनाते हैं। बड़ी चिकनी मिट्टी बनाते बनाते ऐसा लगा कि थोड़ा स्वाद भी तो लिया जाए, एकदम मलाई जैसी मिट्टी। इनके एक सेकेंड के संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो प्रभु घरौंदा नहीं बना पा रहे, एकांत ऐसे मिट्टी लियो, एकांत में जाके यमुना किनारे ब्रह्मांड घाट में बैठे हो, आराम से ब्रजरज पार है। ठाकुर जी ब्रजरज पार है। दाऊ दादा की दृष्टि गई, कहां गया, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। अब गए तो यमुना की तरंगों को देख देख कर जैसे कोई सतुआ पाता है ना, ऐसे ब्रजरज पा रहे। देखो ठाकुर जी ने ब्रजरज पाई। भगवान बलराम जी दौड़ के हाथ पर, ये क्या तने मिट्टी खाई?
बोल रहे नहीं, मैंने नहीं खाई। क्यों झूठ क्यों बोल रहे? क्योंकि मिट्टी खाई। अरे अनंत ब्रह्मांड उनके उदर में वास करते, क्या नहीं खाया? सब कुछ उन्हीं के अंदर है, सब कुछ उन्हीं के अंदर विराजमान। वो मिट्टी भी तो वही है, पंचभूतों में जो पृथ्वी है वो भी तो यही है, भगवत स्वरूप सब कुछ है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। तो क्या खाया? भगवान ने कहा नहीं। दाऊ दादा ने कहा अब तो तुम्हारी पिटाई पक्की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार योगीश्वर वो अव्यक्त रूप से विचरण करते हैं। दाऊ दादा हाथ पकड़े ये ना कर रहे हैं, इस शोभा को वो गुप्त रूप से देख रहे हैं। पूज्य राधा बाबा लिख रहे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 वर्ष की आयु के वो गुप्त रूप से देख रहे हैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु कैसी लीला। दाऊ दादा आज तो तुम पिटोगे, आज तुमने तो भय युक्त और ऐसे मुंह में रज पूरी भरी गीली मिट्टी, नहीं मैंने नहीं पाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सोच रहे हैं अगर ये एक दाऊ दादा पकड़ के ले जाएं उधर तो फिर हम इनकी चरण रज माथे पे धारण करें। कृपा सागर श्री कृष्ण चंद्रजू समझ गए और छुटा के हाथ भागे ऊपर की तरफ। दाऊ दादा महाबलशाली दौड़ करके पकड़ लिया। खेल खत्म, सब सखा अपने अपने घर जाओ। आज इसने जो गलती की है, मिट्टी पाएगा, पेट में कीड़ा हो जाएगा, इसको कष्ट होगा, आज मैया से पिटवाएंगे हम। पकड़ा हाथ और घसीटते हुए लालजू को सब सखा घर ले गए। मैया मैया कहा था ना कि संभाल के रखना, एक क्षण चूक हो गई। देखो इतनी ढेर सारी मिट्टी गटक गटक के पाया है इसने ब्रह्मांड घाट से। मैया ने कहा ए चंचल, तूने अनुचित चेष्टा क्यों? मिट्टी खाने वाली चीज तूने मिट्टी क्यों खाई? अगल बगल दबा के बोले मातर ना किमपि, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं। मृत्तिका मत्तिष्म भवान, तूने मिट्टी खाई है? काइदम वदति, ये कौन कहता है? सर्वे एव तो सो वयसा, तुम्हारी अवस्था के सब बालक कहते हैं। प्रभु बोले नाहम भक्षित वानम्बु सर्वे मिथ्या विसंसिना, मैंने तो मिट्टी खाई नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो तवाप्यग्रजा सोयम व्यंजयंती तत्र किम वदिष्यसि, तुम्हारे बड़े भाई अग्रज बलराम जी कह रहे हैं ये भी झूठे बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरि समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि दाऊ दादा की बात पर, समस्त गोप बालकों की बात पर विश्वास है तो आप मेरे मुख को देख लीजिए, आपके सामने है। मेरा विश्वास नहीं तो देखो मेरे मुख को। अच्छी बात है, खोल अपना मुख, मैं देख लेती हूं कि तू सच्चा है या तेरे सखा और दाऊ दादा। श्री कृष्ण चंद्र के मुख की परीक्षा करने चली। अनंत ब्रह्मांडपति भगवान श्री कृष्ण ने जननी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने श्री मुख को खोला। जेव ही मुख खोला, खेल से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अपने मुख को खोला तो क्या देखा? मुख में छोटे से नंद नंदन के यशोदा जी ने जहां कहा कि मुख खोल, भगवान ने आ किया तो देखा मुख में चर अचर संपूर्ण विद्यमान। आकाश, दिशाएं, पृथ्वी, पहाड़, द्वीप, समुद्रों सहित सारी पृथ्वी, वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारा, ज्योतिष मंडल, तेज, पवन, जल, वैकारिक अहंकार के देवता, मन, इंद्री, पंचतन मात्रा, ये सब श्री कृष्ण के मुख में। जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना, शरीर, विभिन्न रूपों में देखने वाला है सारा संसार, और ब्रज में ब्रजराज और अपने आप को भी लाला के मुख में देखा। बड़ी शंका में पड़ गई, सोचने लगी कि ये कोई स्वप्न है या कोई माया भगवान की, कहीं मेरी बुद्धि को कोई भ्रम तो नहीं हो गया। नहीं, मैंने अपने बालक के मुख में देखा।
नहीं नहीं, मेरे बालक के मुख में कैसे? नहीं, ये तो जन्म से कुछ न कुछ ऐसे दिव्य चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। हमें लगता है कोई सिद्ध योगी है जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीत होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूं। ये मैं हूं, ये मेरे पति ब्रजराज हैं, ये मेरा लड़का है, मैं ब्रजराज की समस्त संपत्ति की स्वामिनी हूं, ये गोपियां गोधन मेरे अधीन है, ये मेरी कुमति है। यशोदा जी सोच रहे, मेरे भगवान एकमात्र आश्रय में, उन्हीं की शरण में हूं। ओहो, मैं जिन्हें पुत्र समझ रही हूं तो साक्षात भगवान हैं। जब श्री कृष्ण के तत्व को यशोदा मैया समझने लगी तो वात्सल्य ने तुरंत डांट लगाया ज्ञान शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति को, यहां से तुरंत चलो, हमारा राज्य है, तुम यहां कैसे प्रवेश कर गए? तुरंत वो घटना एकदम हटी और वात्सल्य भाव छा गया। अरे मेरे दुलारे लाला, अरे मेरे प्यारे लाला, दुलार करने लगी मैया। और उनको ऐसा लगा कि मेरी निगोड़ी आंखों का ही कुछ दोष है, मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो जाता है, क्या क्या दिखने लगता है, और मेरे लाला और हृदय से लगा लिया। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, हे परमहंस शिरोमणे, ये नंद बाबा और यशोदा मैया ने ऐसी कौन सी साधना की, तपस्या की, जिनको स्वयं सच्चिदानंद भगवान से ऐसा सुख मिल रहा है? भगवान उनका स्तन पान कर रहे हैं, वो भगवान को डांट रहे, हे मुख खोल। भगवान भयभीत हो रहे, जिनसे काल भी थर्राता है, जिनके भय से सूर्य तपता है, वायु चलती है, यम अपना कार्य करते हैं, वही भगवान यशोदा जी के भय से कौन सा तप किया ऐसा? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वालों के बीच में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी सिद्ध महापुरुष भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और गाते हैं।